अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशाज़ केक डिलाइट में स्वागत है। हम आज बनाएंगे न्यू ईयर स्पेशल केक डिज़ाइन। आजकल केक एक ट्रेंड हो चुका है। हर ओकेशन पर केक बनाए जाते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आज हम बटर स्कॉच फ्लेवर में 1.5 kg का केक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने इस रेक्टेंगल शेप के टिन को लिया है और इस तरह से मैंने इसे लाइनिंग कर ली है। लाइनिंग करने की वजह से गरम केक भी टिन से आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। आज बहुत दिनों बाद मैंने कप से मेजर बताया है और साथ ही साथ मैंने वेट भी बताया है। यहाँ पर मेरा कप 240 ml का है, जिसमें 150 ग्राम प्रीमिक्स वेट में आता है। एक कप से ½ kg का केक परफेक्ट बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg केक बनाने के लिए 3 कप का इस्तेमाल किया है, जिसका वेट 450 ग्राम हो चुका है और इस वेट से हमारा परफेक्ट 1.5 kg का केक बन जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल को भी ऐड किया है, जो लगभग 15 ग्राम हो जाता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रीमिक्स के क्वांटिटी के हिसाब से पानी का मेजरमेंट उसके आधी मात्रा में लिया जाए। जिस तरह से हमने 3 कप प्रीमिक्स लिया है, यहाँ पर हमें 1 और आधा कप पानी लेना चाहिए। हम यहाँ पर थोड़े से पानी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। पानी की मात्रा हम परफेक्ट मेजर में बता नहीं सकते, क्योंकि प्रीमिक्स पर डिपेंड करता है कि हमारे प्रीमिक्स को कितना पानी इस्तेमाल होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा बैटर इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है। 450 ग्राम प्रीमिक्स, 150 ग्राम पानी, इस तरह से 600 ग्राम बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो बैटर का वेट बता रहा है वो टीन के वेट के साथ बताया गया है। टीन में बैटर को पोर करने के बाद अच्छी तरह से टैप करने की वजह से उसके अंदर के एयर बबल्स निकल जाते हैं। इस टीन को रखने के लिए मैंने इस तरह से एक कंटेनर बना कर लिया है, जिसमें ये टीन आसानी से रह जाता है। क्योंकि मैंने जब इस टीन को ख़रीदा था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये टीन मेरे घर के किसी भी बर्तन में बेक होने के लिए नहीं सेट होगा। इस केक को मैंने 3:40 पर बेक करने के लिए रखा और 4:25 पर मैंने इसे ओपन करके इस तरह से स्टिक के मदद से चेक किया है। लाइनिंग लगाने की वजह से इस तरह से गरम भी केक अच्छी तरह से डिमोल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं इस टीन में मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स से केक बनाया है, पर इस केक को हाइट नहीं आई है। इस टीन में लगभग 2 से 2.5 kg के केक का ही केक बेक हो सकता है। मेरा फ्रिज डबल डोर का नहीं है, इसलिए मैं जब भी केक के लिए क्रीम लेके आती हूँ तो इस तरह से एक एयरटाइट कंटेनर में उसे अच्छी तरह से फिल करके रख देती हूँ। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम क्रीम को बीट कर लिया है। बटर स्कॉच फ्लेवर का होने की वजह से मैंने यहाँ पर क्रीम में ही बटर स्कॉच के सिरप को ऐड किया है। इस तरह से बीट करने से पूरी क्रीम में अच्छी तरह से सिरप मिक्स हो जाती है। आज मैंने यहाँ पर बॉटल के ढक्कन को कुछ होल्स करके इस केक को सोक करने के लिए इस्तेमाल किया है। इस तरह से सोक भी अच्छे से हो जाता है और इसके लिए किसी भी महंगे टूल्स की ज़रूरत नहीं होती। आज मैंने इस टीन को इस्तेमाल करके देखा है, पर इस टीन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर्स हमें बहुत ही कम आते हैं और जब भी आते हैं तो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने स्क्वायर टीन से केक को बनाया है। यहाँ पर मैंने इस तरह से लेयर्स को अरेंज किया है सोक करके। यहाँ पर क्रीम लगाकर इस पर चोको चिप्स को ऐड किया है। यहाँ पर मैंने वाइट चोको चिप्स को ऐड किया है। बटर स्कॉच फ्लेवर में वाइट चोको चिप्स अच्छा टेस्ट देते हैं। यकीन नहीं आता है तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें। इसी तरह से मैंने इस केक को अच्छी तरह से फिनिशिंग करके
कुछ देर फ्रिज में सेट होने के लिए रखा है। अब इसके क्रम सब अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। मैंने इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रखा। कुछ देर क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने को रखने की वजह से सभी केक के क्रम अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं, जिस वजह से केक की फाइनल फिनिशिंग अच्छी तरह से हो जाती है। वरना केक के क्रम्स फाइनल फिनिशिंग में आते हैं और केक की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर मैंने शार्प एजेस आने तक केक को अच्छी तरह से कम क्रीम से फिनिशिंग की है। केक को फिनिशिंग करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है और अब मैं बाकी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 50 ग्राम डार्क कंपाउंड को इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से कट करने की वजह से डबल बॉयलर मेथड से ये चॉकलेट जल्दी से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद मैंने इसे इस तरह से पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। इस तरह के मेरे पास 2 मोल्ड है, जिस पर मैंने हैप्पी को फिल किया है और कुछ नंबर्स को फिल किया है और दूसरे मोल्ड में मैंने न्यू ईयर के वर्ड्स को भी फिल किया है। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा का चॉकलेट भी इस मोल्ड से हटा लिया है और यहाँ पर मैंने कागज़ पर इस तरह से कुछ घड़ी के जो सुई होते हैं उन्हें भी बना लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट गर्म होने की वजह से मेरा चॉकलेट सेट नहीं हो रहा था घड़ी की सुई बनाने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा ठंडा होने तक इस तरह से सभी नंबर्स को मैंने इस मोल्ड से डिमोल्ड कर लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस मोल्ड को 3 बार इस्तेमाल करना पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर से 1 और 2 को फिल किया है और फ्रिज में सेट होने के लिए रखा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्रीम चॉकलेट मेरी ठंडी हो चुकी है, जिस वजह से इस तरह से ये सेट हो रही है। इस तरह से मैंने इन्हें 2 से 3 बार बना लिया है। इसके आगे की थोड़ी सी वीडियो मेरी ऑफ रह गई थी, तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाई। पर एक बात है कि कोई मुश्किल भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। चॉकलेट्स को डिमोल्ड करने के बाद मैंने इसी बाउल में गोल्डन लस्टर डस्ट को ऐड करके शेक कर लिया है, जिस वजह से सभी नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर डस्ट लगाना आसान हो जाता है। इन एरोज़ को गोल्डन डस्ट लगाने के लिए मैंने अपने फिंगर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। ये पार्ट मुझसे मिस हो गया है, पर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। लुक देने के लिए मैंने 4 इंच के टिन को केक पर रख कर इस तरह से एक सर्कल बनाकर उसे बॉर्डर दी है। हमने बचपन में बहुत बार घड़ी को बनाया है, तो इस तरह से घड़ी के नंबर्स को अरेंज करें। यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन ख़राब हो गई थी, तो मैंने इस तरह से रोजेट बनाकर उसे कवर कर लिया है और रोजेट पर मैंने यहाँ पर सिल्वर स्प्रे को डस्ट किया है और वही जो क्रीम हमारी पिंक कलर की, वाइट कलर की और ब्लू कलर की बन गई थी, उसी में मैंने ग्रीन कलर को ऐड करके इस तरह से एक ग्रीन कलर का शेड बनाया है। वो रियल में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा शेड नज़र आ रहा है। और घड़ी के सर्कल में मैंने गनाश को ऐड किया है। इससे पहले भी मैंने 2022 में केक बनाया था, न्यू ईयर केक, उसकी भी पिक मैं आपके साथ यहीं पर साइड में शेयर कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पर साइड में केक का वेट भी आपके साथ शेयर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।